नमस्कार साथियों, मैं एक LIC अभी करता हूं और मेरा नाम दीपक शर्मा है और आज आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूं मनी बैक प्लान्स में से ही एक प्लान टेबल नंबर 916 बीमा बचत। और मेरी पिछली वीडियो चिल्ड्रन मनी बैक को बहुत अच्छी व्यूअरशिप देने का आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। टेबल नंबर 916 बीमा बचत। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये प्लान मैंने आपको पहले भी इसी तरीके का प्लान एंडाउनमेंट प्लान में भी है। एक 917 टेबल नंबर है सिंगल प्रीमियम एंडाउनमेंट में, जिसमें हम सिंगल वे में टोटल प्रीमियम डिपॉजिट कर देते हैं और उसके बाद एट द एंड में लमसम अमाउंट हमें मिलता है। ये प्लान भी बिल्कुल FD जैसा है, लेकिन बिल्कुल FD जैसा लगता है, लेकिन इसके बीमा बचत लेकिन इसमें जो बेनिफिट है लेकिन इस प्लान में जो आपको FD के अलावा जो बेनिफिट मिलता है वो है मनी बैक, साथ ही के साथ इंश्योरेंस कवर और मनी बैक इसमें इनबिल्ट है, जो कि FDs में नहीं होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं बीमा बचत प्लान टेबल नंबर 960। मैंने आपको पहले ही बता दिया इसके फीचर्स की मनी बैक प्लस मैच्योरिटी अमाउंट प्लस इंश्योरेंस कवर इस प्लान में आपको मिलता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिस्कस कर लेते हैं। मिनिमम एज इस प्लान को ऑप्ट करने की है 15 साल, मैक्सिमम एज इस प्लान को ऑप्ट करने की है 50 साल। 3 ऑप्शंस इसमें क्रिएट किए गए हैं। या तो आप ये पॉलिसी 9 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर 12 साल के लिए ले सकते हैं, या फिर 15 साल के लिए ले सकते हैं। मिनिमम सम अश्योर्ड इस पॉलिसी के लिए है, अगर आप 9 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 35,000 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे। अगर 12 साल का पॉलिसी टर्म आप लेते हैं तो 50,000 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे। अगर 15 साल का पॉलिसी टर्म लेते हैं तो 70,000 इंडियन रुपीज़ से स्टार्ट करेंगे। मैक्सिमम सम अश्योर्ड की कोई लिमिट नहीं है। तीनों के तीनों ऑप्शन में आप जितनी लिमिट तक ले जाना चाहते हैं ले जा सकते हैं, किसी भी प्रकार का कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। फ्लैट से फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स, जिनकी एज है 35 ईयर्स। एक व्यक्ति हैं मिस्टर एक्स जिनकी एज 35 ईयर्स है और उन्होंने रिस्क कवर, लाइफ कवर और सम अश्योर्ड 5 लाख रुपए इंडियन रुपी लिया। पॉलिसी टर्म उन्होंने ऑप्शन 2 12 ईयर्स ऑप्ट की। 12 ईयर्स 12 साल उनकी पॉलिसी चलेगी। इसका मतलब एज प्लस पॉलिसी टर्म इज इक्वल टू मैच्योरिटी एज, यानी कि एट द एज ऑफ 47 में उनकी पॉलिसी मैच्योर होगी। और आपको मैंने बताया है कि ये प्लान FD जैसा, इसका एक थोड़ा सा सिमिलैरिटी FD जैसी है, लेकिन FDs में जैसे आपको आपकी मैच्योरिटी एंड में मिलती है, लेकिन इस प्लान में आपको मनी बैक के साथ साथ इंश्योरेंस कवर भी मिलता है, साथ ही के साथ मैच्योरिटी अमाउंट भी मिलती है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एक व्यक्ति है जिसकी एज 35 रुपीज़ है, उन्होंने 5 लाख का लाइफ कवर, रिस्क कवर लिया, तो उन्होंने सिंगली वे में इस पॉलिसी का टोटल प्रीमियम पेमेंट एक ही बार में कर दिया 3,64,414 रुपीज़ प्लस GST इंक्लूड 4.5%। उनको हर 3 साल के इंटरवल में मनी बैक मिलता रहेगा। जैसे 35 एज में ये पॉलिसी इंडक्ट हुई, एट द एज ऑफ 38 में 5 लाख यानी सम अश्योर्ड का 15% एज SB और मनी बैक मिलेगा 75,000 रुपीज़। उसके बाद अगले 3 साल के इंटरवल में 5 लाख सम अश्योर्ड का 15% मिलेगा 75,000 रुपीज़। उसके 3 साल के इंटरवल में सम अश्योर्ड का 15% मिलेगा 75,000 रुपीज़। और ऐसे ही करते करते अगले 3 साल बाद पॉलिसी मैच्योरिटी एज आ जाएगी, जिसमें उनको मैच्योरिटी में जो जितना प्रीमियम उन्होंने सिंगली वे में स्टार्टिंग में भरा था वही प्रीमियम रिफंड होगा। साथ ही इस पॉलिसी में लॉयल्टी एडिशन होगा। तो इसमें जो मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी, इसमें जो पार्टी की मैच्योरिटी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 3,64,414 रुपीज़ प्लस 12 साल के पॉलिसी टर्म के टेन्योर में टोटल लॉयल्टी एडिशन जो उनका बनता है वो बनता है 1,05,000 रुपीज़। तो टोटल 4,69,414 रुपीज़, टोटल 4,69,414 रुपीज़ उनकी मैच्योरिटी वैल्यू मिलेगी। लेकिन इसमें मनी बैक भी आपको मिल रहा है, यानी मैच्योरिटी अमाउंट के साथ साथ मनी बैक भी मिल रहा है। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न जो मिलेगा आपको 6,94,414 रुपीज़ मिलेगा और मनी बैक आपको
हर 3 साल के इंटरवल में 75,000 मिल रहा था, तो टोटल 3 टाइम्स मनी बैक आपको यहाँ मिला, 3 बार मनी बैक यहाँ आपको मिला, तो 2,25,000 रुपीज़ प्लस मैच्योरिटी अमाउंट जो आपका बन रहा था 4,69,414 रुपीज़, इन दोनों को ऐड करके टोटल अप्रॉक्सीमेट रिटर्न कैलकुलेट हुआ। दोस्तों अब ये प्रीमियम अमाउंट मैंने आप पे इसमें सिंगल वे में प्रीमियम भरना है टोटल, वो डिस्कस कर लिया है। मैच्योरिटी अमाउंट मैंने डिस्कस कर लिया है। अब डेथ बेनिफिट डिस्कस कर लेता हूँ। डेथ बेनिफिट के डिस्कस करने के लिए लेट्स से इन केस ऑफ डेथ एट द एज ऑफ 35 पॉलिसी इंडक्ट हुई। अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ शुरुआती 5 सालों में अगर पॉलिसी होल्डर की डेथ हो जाती है तो एज अ डेथ बेनिफिट पॉलिसी होल्डर के नॉमिनी को सम अश्योर्ड मिलेगा। पॉलिसी के 5 साल पॉलिसी अगर 5वें साल में है और 5वें साल के आगे चली गई है, यानी कि 6वें साल में लग गई है, 5वें साल में है या फिर 5th ईयर ऑनवर्ड्स लिखा हुआ है, यानी कि 5वें साल में है और 5वें साल से आगे 6वें साल में अगर पॉलिसी इंडक्ट हो गई है तो सम अश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन भी एज अ डेथ बेनिफिट मिलेगा। इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। इन केस ऑफ डेथ एट एज 35 में पॉलिसी होल्डर ने ली। शुरुआती 5 साल में मैंने आपको बताया कि शुरू के 5 सालों में सम अश्योर्ड मिलेगा, तो 38 में की एज में डेथ हुई तो डेथ बेनिफिट सम अश्योर्ड कितने मिलेगा, 5 लाख रुपए। लेकिन इन केस ऑफ डेथ एट एज 40, अगर 40 में डेथ होती है यानी 35 + 5 यानी कि 5th ईयर ऑनवर्ड्स, यानी कि 5वां साल की पॉलिसी को 5 साल भी हो गए हैं, तो उसमें सम अश्योर्ड के साथ साथ लॉयल्टी एडिशन की वैल्यू भी ऐड होगी और टोटल डेथ बेनिफिट आपको 5,43,750 रुपीज़ मिलेगा। एडिशनल बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं, अगर पॉलिसी होल्डर ने अपनी पॉलिसी में एडिशनल बेनिफिट्स लिए हैं, यानी कि राइडर का एडिशन किया है, जैसे टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर, तो इन राइडर्स को ऐड करके वो अपने नॉमिनी के लिए एक अच्छा फाइनेंशियल वैल्यू छोड़ के जा सकते हैं। जैसे कि टर्म राइडर में एडिशनल 5 लाख जैसे टर्म राइडर जैसे ही पॉलिसी होल्डर ने ऐड किया तो एडिशनल 5 लाख मिलेंगे नेचुरल डेथ पर, यानी कि 5,43,000। लेट्स दैट एग्जांपल, इस एग्जांपल ही को ही ले लेते हैं कि इन केस ऑफ डेथ एट एज 40 साल की उम्र में पार्टी की डेथ हुई तो लॉयल्टी एडिशन प्लस सम अश्योर्ड मिला। साथ ही एडिशनल राइडर भी पार्टी ने लिए हुए थे, एडिशनल बेनिफिट भी लिए हुए थे। तो टर्म राइडर जिसमें एडिशनल टर्म राइडर भी ऑप्ट किया, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर भी लिया, जिसमें टर्म राइडर में एडिशनल 5 लाख मिलते हैं नेचुरल डेथ में। तो जितने का उनका डेथ बेनिफिट बन रहा था एट द एज ऑफ 40, 5,43,750, उसमें 5 लाख रुपीज़ का और एड ऑन हो जाएगा और टोटल जो वैल्यू बन जाएगी डेथ बेनिफिट की वो बन जाएगी 10,43,750 रुपीज़ नॉमिनी को मिलेंगे। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर को अगर ऑप्ट किया तो दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु में एडिशनल 5 लाख रुपीज़ मिलेंगे नेचुरल डेथ में, और इसमें उसी के साथ साथ टर्म राइडर भी ऑप्ट किया था तो टर्म राइडर का भी वैल्यू ऐड होगा। जैसे कि 5,43,750 ऐसा टोटल डेथ बेनिफिट बन रहा था पार्टी का। एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर भी लिया था, टर्म राइडर भी लिया था। तो टर्म राइडर में तो आपको नेचुरल डेथ पे एक बार आपका 5 लाख रुपए का एड ऑन हो रहा था, लेकिन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर में 5 लाख रुपए का एडिशन एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर का होगा और साथ ही टर्म राइडर का भी होगा। तो टोटल जो डेथ बेनिफिट की वैल्यू बनेगी वो बनेगी 15,43,750 रुपीज़। तो इस तरीके के एडिशंस लेकर आप अपनी फैमिली के लिए एक बहुत अच्छा फाइनेंशियल अमाउंट छोड़ के जा सकते हैं। बहुत अच्छा फाइनेंशियल अमाउंट छोड़ के जा सकते हैं ताकि उनकी लाइफ स्टाइल में किसी भी प्रकार की दुर्घटना ताकि उनकी लाइफ स्टाइल में किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम ना आए और उनको एक बहुत ही अच्छा फाइनेंशियल वैल्यू मिले। अदर बेनिफिट्स की अगर मैं बात करूं तो एडिशनल राइडर आप ले सकते हैं इस पॉलिसी में, टर्म एश्योरेंस राइडर, एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर,
पॉलिसी शुरू होने के 1 साल बाद ही आप अपनी पॉलिसी से लोन ले सकते हैं। पॉलिसी शुरू होने के फर्स्ट ईयर में ही अगर आप पॉलिसी सरेंडर कराते हैं तो आपको सिंगल प्रीमियम जितना भरा था उसका 75% मिलेगा। पॉलिसी को अगर शुरू हुए सिर्फ 2 साल हो गए हैं, 2 या 2 साल से ज़्यादा हो गए हैं, तो आपको सिंगल प्रीमियम का 90% मिलेगा। और अगर आपको मनी बैक मिल चुका है अगर एक बार तो वो माइनस होगा, वो यानी कि 90% ऑफ सिंगल प्रीमियम माइनस, अगर आपको मनी बैक जितनी भी बार वापस मिला है वो माइनस होके वैल्यू मिलेगी। टैक्स बेनिफिट्स आपको इस पॉलिसी में मिल रहा है। प्रीमियम पर आप डिडक्शन ले सकते हैं एज़ पर अंडर सेक्शन 80C ऑफ इनकम टैक्स, और मैच्योरिटी अमाउंट जो होगा वो टैक्सेबल होगा। डेथ क्लेम जो है वो टैक्स फ्री है, एग्जेम्पशन है अंडर सेक्शन 1010D ऑफ इनकम टैक्स। तो दोस्तों ये था पॉलिसी बीमा बचत। ये पॉलिसी वैसे है तो मनी बैक की ही तरह है, मनी बैक की तरह एक्ट कर सकती है। लेकिन अगर जिन लोगों की कम सैलरी हो या जिन लोगों को अगर छोटी पॉलिसी लेनी हो तो वह ये पॉलिसी ले सकते हैं। लेकिन और साथ ही के साथ आपको ये भी कहना था कि आप अपनी पॉलिसी का प्रीमियम टाइम टू टाइम पे करें, जिससे आपकी पॉलिसी बंद ना हो। तो दोस्तों ये था पॉलिसी टेबल नंबर 916 बीमा बचत। और मेरी वीडियोस और आप सभी लोगों का मेरी वीडियोस को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी यहाँ पर थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो आवाज़ ज़रूर आपको थोड़ी सी डिस्टर्ब करे, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। बाकी मेरी वीडियोस को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। थैंक यू।